अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले 6.2 का पार्ट 1 पढ़ा था, जिसके अंदर क्वेश्चन 1 2 3 4 5 को सॉल्व किया था। ठीक है, 5 बल्कि 9 10 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और आज स्टूडेंट हम लोग 11 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आते हैं ना, तो तमाम सवाल को एक ही पार्ट में सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी मैंने इसको क्या किया है स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 वाइज बनाया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगा। साथ साथ कहूँगा कि अगर आपको मेरे ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें आप मुझे मैसेज करोगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। न्यू बुक जो फिजिक्स की आई है स्टूडेंट, उसके भी लेक्चर्स मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप उसमें उसके भी देख सकते हो। ठीक है, और साथ साथ मेरी कोशिश है कि मैं केमिस्ट्री और कंप्यूटर्स के भी लेक्चर्स आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास 11 क्वेश्चन, ठीक है, 10 तक करवा देते हैं। 11 क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, हाउ मैनी डिफरेंट परमुटेशन of word statement can be formed using all letter at a time। ठीक है, आपने बताना है स्टूडेंट कि इसके अंदर कितने वेज होंगे लिखने के। ठीक है, टोटल अरेंजमेंट कितने होंगे स्टेटमेंट लेटर के, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर एट अ टाइम, और तमाम लेटर को सिर्फ एक ही दफ़ा लिखना हो। तो स्टूडेंट ये सवाल ना मैंने आपको इससे पहले भी बताया था। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा टोटल वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा टोटल वर्ड्स। तो टोटल वर्ड्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं लिखूँगा टोटल वर्ड्स कितने हैं स्टूडेंट, 9 है। ठीक है, अब मैं लिखूँगा रिपीटेड वर्ड्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा रिपीटेड वर्ड। ठीक है, तो हमारे पास कितने वर्ड्स क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, रिपीटिशन हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ रिपीटिशन वर्ड। तो मेरे पास रिपीटिशन वर्ड देखो एस 2 दफ़ा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा एस जो है स्टूडेंट 2 दफ़ा है, जबकि टी भी स्टूडेंट 2 दफ़ा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा टी भी स्टूडेंट किसके है। अब यहाँ पे इक्वल टू का निशान मत डालना, टी भी 2 दफ़ा है। ठीक है, और कोई है स्टूडेंट ए भी स्टूडेंट मेरे पास 2 दफ़ा है, तो यहाँ पे लिख दूंगा ए भी मेरे पास कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। तो ये 3 वर्ड्स रिपीट कर रहे हैं, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब मुझे टोटल अरेंजमेंट निकालना है ना स्टूडेंट, जब भी हमारे पास टोटल अरेंजमेंट इन वंस टाइम हो। ठीक है, तो मतलब कि आपका लेटर रहता है 1 टाइम्स हो, तो स्टूडेंट इसका ना फॉर्मूला हमारे पास ना बहुत ही मज़े का होता है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अभी दोबारा से बता देता हूँ। तो टोटल अरेंजमेंट जो स्टूडेंट है कि मेरे पास जो टोटल वर्ड होगा उसको लिखूंगा, उसका फैक्टोरियल लूँगा, और जितने भी मेरे पास रिपीटेड वर्ड होंगे, ठीक है, उसका क्या लूँगा स्टूडेंट, डिवाइड करवा दूंगा नीचे और एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। ठीक है, कितना आसान था। मेरा 9 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगी, 362,880, जबकि 2 फैक्टोरियल को निकालोगे तो 2 2 1 2 2 2 4 4 2 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का जो फाइनल आंसर आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, 45360। देखा, तो टोटल वेज जो है, ये टोटल अरेंजमेंट जो है स्टूडेंट मेरे पास इतने हैं। ठीक है, कितने आसान तरीके से हमने इस वाले सवाल को सॉल्व कर लिया, और हमारे पास देखो ये सवाल सॉल्व भी हो गया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब इसके आगे वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट कहीं पर भी कोई गलती हो या फिर आपको समझ ना आए तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि मैं आपको क्या कर सकूँ, आपको बता सकूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट। इसमें भी नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है ऑफ द लेटर वर्ड वॉवेल्स। याद रखना स्टूडेंट, ये चैप्टर नंबर 6 होता है ना, ये थोड़ा सा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ना हम लोग खुद ही एस्टिमेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने में मसला होता है, लेकिन एक बार देखोगे लेक्चर पे, सेकंड टाइम देखोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई इशू हो तो लिखा हुआ फाइंड द नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर। हमें मालूम करना है नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर द वर्ड वॉवेल्स। ठीक है, इन विच वॉवेल में ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। ठीक है, अब ये स्टूडेंट इंटरेस्टिंग है। देखो मेरे पास वर्ड वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स वर्ड देखो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। टोटल हमारे पास वर्ड जो है स्टूडेंट वो कितने हैं, टोटल वर्ड्स जो हैं हमारे पास स्टूडेंट वो क्या आ रहे हैं, 5। ठीक है, सपोज वो 5 वर्ड्स कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 प्लेसेस है मेरे पास। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है कि वॉवेल्स के जो वर्ड्स हैं ना, वो स्टूडेंट ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑड प्लेसेस पे। कहाँ ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ऑड प्लेसेस। तो मेरे पास ज़रा देखो ऑड प्लेसेस कौन कौन से, अगर देखा जाए तो मेरे पास एक ये ऑड प्लेस होगा, एक ये होगा और एक ये होगा, क्योंकि 1 3 और 5 भी मेरे पास ऑड प्लेसेस होते हैं। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसके अंदर वॉवेल्स के जो वर्ड्स हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं ऑड प्लेसेस। बेटा वॉवेल्स वर्ड के अंदर भी मौजूद होता है वॉवेल्स, आपको मालूम ना, AEIOU। तो AEIOU में से इसमें देखो कौन कौन से वर्ड हैं, O है, E है, ठीक है,
ओ है, ई है, ठीक है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है, ठीक है। ये वॉवेल्स के वर्ड हैं, ओ या फिर ई। तो टोटल वॉवेल्स जो हैं इसके अंदर, टोटल वॉवेल्स वर्ड जो हैं स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, WORDS वर्ड्स जो हैं स्टूडेंट वो मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट, 2 हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्ड्स कितने बच गए देखा जाए, अगर 2 यहाँ पे हो गए तो रिमेनिंग मेरे पास कितने बचे देखा जाए तो देखो अगर मैं 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 5 में से 2 सेलेक्ट कर लिया तो रिमेनिंग मेरे पास कितने बच गए, 3 बच गए, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे लिख दूंगा रिमेनिंग जो मेरे पास वर्ड हैं, रिमेनिंग वर्ड्स जो बच गए स्टूडेंट वो मेरे पास कितने बच गए, 3 बच गए, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन हो ना तो हम इसको लिखते किस तरह से, टोटल ऑड अरेंजमेंट अगर निकालना है मुझे तो टोटल लिखूँगा ऑड अरेंजमेंट। तो टोटल ऑड अरेंजमेंट जो होगा स्टूडेंट वो मेरे पास बनेगा कि मेरे पास कितने टोटल वर्ड्स बचे हैं। अगर 5 में से अगर मैं निकाल दूँ 2 वॉवेल्स, क्योंकि मेरे पास 2 ही वॉवेल्स हैं इसके अंदर, तो मेरे पास रिमेनिंग कितने बचे, 3 परमुटेशन ऑफ, और मेरे पास जो बाकी बच गए वो मैं नीचे लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट, इसकी वैल्यू जब तुम सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर, क्योंकि 3 का फैक्टोरियल -3 -2 लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 6 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में भी ऑप्शन होता है, फार्मूला में यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ कि n फैक्टोरियल n माइनस जो भी मेरे पास वैल्यू लिखी वो, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल 3 - 2, ठीक है, तो 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 3 थी, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर में भी डायरेक्टली ऑप्शन होता है, तभी मैंने इसको डायरेक्टली करवा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास 6 आ गए। अब स्टूडेंट टोटल इवन अरेंजमेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि जब ऑड का निकाला है तो इवन भी निकालना होगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा। टोटल इवन अरेंजमेंट में देखो ज़रा, देखो इवन प्लेसेस कौन से बेटा, ये 2 प्लेसेस इवन है, ठीक है, और बाकी सारे क्या हैं, ऑड हैं। जबकि मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं स्टूडेंट, टोटल नंबर्स जो हैं स्टूडेंट मेरे पास 5 हैं, तो 5 में से 2 जाएगा तो फिर से 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट, 3 और P2 ही होगा, तो इसकी वैल्यू भी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो अरेंजमेंट आया आखिरी में, ये टोटल वेस जो आया स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, टोटल वेस आ गया कि 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 36। तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। चलो आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 13 को। और पार्ट नंबर 13 में देखते हैं कि मेरे पास क्या आंसर बन करके आ रहा है, ठीक है। तो चलो आ जाओ चेक कर लेते हैं। मैं 13 क्वेश्चन आई थिंक सो नोट डाउन करवाया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे आपके लिए खोल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि साथ से मैंने सवाल इसलिए लिखे हैं ताकि इतना ज़्यादा वो ना हो, आराम से क्या हो जाए सवाल सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में 13 में लिखा हुआ इन हाउ मैनी कैन लेटर वर्ड कैन मशीन बी अरेंज, थोड़ा सा लिखने में गलती हुई, ठीक है, लिखा हुआ हाउ मैनी लेटर कैन मशीन बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो वॉवेल्स है ना वो क्या हो स्टूडेंट, नेवर टुगेदर हो, मतलब एक साथ ना लिखा हो, आगे पीछे लिखा सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल वर्ड्स कितने हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यही देखता हूँ टोटल वर्ड्स कितने हैं। तो टोटल वर्ड्स जो स्टूडेंट्स के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल वर्ड तो 7 है, ठीक है। जब टोटल वर्ड 7 हैं और इसके अंदर वॉवेल्स कितने हैं ये भी चेक कर लो, ठीक है। अगर मैं वॉवेल्स देखूंगा तो स्टूडेंट मेरे पास AEIOU होता है ना, तो AEI ये मेरे पास 3 वर्ड्स के हैं, वॉवेल्स के हैं, ठीक है। और मुझे बताना है कि इसमें कितने अरेंजमेंट वर्ड फॉर्म होंगे जब वॉवेल्स एक साथ ना हो, ठीक है। तो पहले तो मैं टोटल अरेंजमेंट निकाल लेता हूँ कि 7 वर्ड्स के असल में अरेंजमेंट होते कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट टोटल अरेंजमेंट, क्या करने जा रहा हूँ, टोटल अरेंजमेंट फाइंड आउट करने जा रहा हूँ कि अगर मेरे पास 7 वर्ड्स हैं तो 7 वर्ड के टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, 7 वर्ड मेरे पास हैं, और ठीक है, और जो मेरे पास प्लेसेस भी वो कितने स्टूडेंट 7 ही हैं, ठीक है। तो 7 आउट ऑफ 7 की जो वैल्यू आती है परमुटेशन की वो आती है 5040, ठीक है। आप कैलकुलेटर में भी लिख सकते हो, ठीक है। याद रखना 7 मैंने क्यों लिखा कि टोटल वर्ड मेरे पास 7 है, ठीक है, और मेरे पास ये वाले वर्ड भी कितने, प्लेसेस भी कितने 7। जब भी टोटल वर्ड्स की अरेंजमेंट निकालना हो तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने निकाल दिया। अब इसमें से स्टूडेंट लिखा हुआ है वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है। अगर मैं नॉट टुगेदर वाली वैल्यू को, नेवर टुगेदर वैल्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, और फिर इससे वो माइनस करवा दूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी, वो वॉवेल्स एक साथ
टुगेदर नहीं होंगे, बल्कि उसके अलावा वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कैसे? अब देखो, अगर मैं इसमें से स्टूडेंट वॉवेल्स को क्या कर दूँ, अरेंज कर दूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक ए है, एक ई है और एक आई है। ठीक है, अगर मुझे इसको हटाना है तो इसको मैं एज आई 1 यूनिट बोल दूँगा। क्या बोल दूँगा? 1 यूनिट। मैं बोलूँगा वॉवेल्स आर 1 यूनिट। यहाँ पे लिख देना कि मेरे पास जितने भी वॉवेल्स हैं मशीन के अंदर वो क्या है, आर 1 यूनिट। वो मेरे पास क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, और 1 यूनिट कैसे कि मेरे पास कौन कौन से वर्ड हैं, ए ई आई। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई आई। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 वर्ड्स हैं जिसको मैंने बोल दिया क्या है स्टूडेंट, ये 1 के बराबर है। किसके बराबर है? सिर्फ एक डिजिट के बराबर है। तो अगर मैं इसको 1 बोल दूंगा स्टूडेंट, तो बाकी कितने बचते हैं? 1 ये हो गया, 2 3 4 5। ए ई आई को हटा दिया तो मेरे पास 5 वर्ड्स बच रहे हैं। कितने वर्ड्स बच रहे हैं स्टूडेंट? 5 वर्ड्स। तो मैं टोटल अरेंजमेंट निकालूंगा। टोटल अरेंजमेंट हम क्या निकालने जा रहे हैं स्टूडेंट? टोटल अरेंजमेंट निकालने जा रहे हैं। किसकी अरेंजमेंट निकालने जा रहे हैं बताओ? हम अरेंजमेंट निकालने जा रहे हैं वॉवेल्स टुगेदर। अगर वॉवेल्स टुगेदर है तो यहाँ पे लिख देता हूँ वॉवेल्स टुगेदर, क्योंकि अब मिला दिया ना, टुगेदर का मतलब मिला दिया है। टुगेदर तो मेरे पास टोटल कितने हो रहे हैं परमुटेशन है स्टूडेंट? 5 वॉवेल्स बच रहे हैं। ठीक है, और टोटल वेस भी हो जाएंगे। जब 5 और स्टूडेंट 5 को मैं निकालूंगा तो मेरे पास कुछ और वैल्यू आएगी, लेकिन एक इशू हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्टली 5 परमुटेशन 5 निकाल लूँ ना तो मेरे पास गलती आ जाएगी, क्योंकि मैं इसको 1 यूनिट तो बोल दिया हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है अगर मैंने ए ई आई लिखा है, ठीक है, तो हो सकता है इसकी अरेंजमेंट आई ई ए हो जाए, या फिर इसकी अरेंजमेंट किसी और तरीके से हो जाए। जैसे मैंने ए ई आई लिखा है ना, हो सकता है कि नेक्स्ट बारी में ई ए आई हो जाए। ठीक है, फिर क्या हो जाए, ई ए आई की जगह मैं लिख दूँ आई ए ई लिख दूँ। तो इस तरह की ना अरेंजमेंट होती जाएगी। जब भी मेरे पास 3 टर्म होती है ना, तो उसकी टोटल अरेंजमेंट स्टूडेंट कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, तो मैं साथ साथ क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 6 से भी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, साथ साथ 6 से भी मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो स्टूडेंट अगर सॉल्व करोगे तुम तो इसकी वैल्यू जो है मेरे पास क्या आ जाएगी, 5 परमुटेशन 5 की जो वैल्यू आती है वो मेरे पास 120 होती है, मल्टीप्लाई बाय 6। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू मेरे पास जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, 720। ठीक है, अब मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे पास टोटल अरेंजमेंट मशीन की 5040 थे, और उसमें से वॉवेल्स अगर टुगेदर होगा तो कितने होंगे स्टूडेंट? 720 वर्ड्स हमें क्या होंगे, जनरेट होंगे, अरेंजमेंट बनेगी। तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो वॉवेल्स क्या होगा, नॉट टुगेदर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल अरेंजमेंट। ठीक है, इसी तरह के सवालात होंगे जिसको आपने क्या करना होगा स्टूडेंट, सॉल्व करना होगा। ठीक है, अरेंजमेंट हम क्या करने जा रहे हैं, टोटल अरेंजमेंट निकालने जा रहे हैं। वॉवेल आर नॉट टुगेदर, क्या आर नॉट टुगेदर, अगर टुगेदर नहीं है तो फिर क्या अरेंजमेंट होगी। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ स्टूडेंट, 5040 जो टोटल वैल्यू थी इसकी ऊपर वाली। ठीक है, और माइनस करवा दूंगा स्टूडेंट 720 से। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर में लिखना है तो 4320। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो और इसका स्टूडेंट क्या ले लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास इसके मटेरियल आ जाए। चलो आज इसको पार्ट नंबर 14 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मेरे पास पार्ट नंबर 14 आ गया। इसमें क्या है, हाउ मैनी 3 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर वर्ड इंग्लिश इफ द रिपीटिशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो मेरे पास टोटल वर्ड जो है इंग्लिश वो कितने हो। ठीक है, मेरे हिसाब से लिखूंगा टोटल वर्ड्स। तो टोटल वर्ड्स जो स्टूडेंट हैं वो मेरे पास इंग्लिश के कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल वर्ड हमारे पास 7 है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करना है, हमारे पास जो नंबर्स गिवन है, हाउ मैनी 3 लेटर्स, मतलब मुझे सिर्फ 3 लेटर्स को क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब स्टूडेंट मेरे पास अगर 3 लेटर फिक्स कर दिया गया है ना, तो अगर 7 परमुटेशन को हम क्या कर दें, 3 के साथ कर दें, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे एक वर्डिंग इंग्लिश में लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, कि अगर हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वी नीड टू चूज़। ठीक है, हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट, नीड है हमें क्या, टू चूज़ 3 लेटर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, 3 लेटर को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 लेटर आउट। ठीक है, ऑफ दिस 7, जो मेरे पास 7 लेटर्स गिवन है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द लेटर, इसके बाद आप क्या लिखोगे, द ऑर्डर ऑफ द लेटर, जो मेरे पास इसके ऑर्डर ऑफ द लेटर बन रहा है
क्या बन रहा है स्टूडेंट, ऑर्डर ऑफ द लेटर मैटर्स सो वी परमुटेशन यूज़, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ द लेटर्स बन रहा है स्टूडेंट, वो मैं इस तरह से यहाँ पे आपके सामने लिख दूंगा, यूज़ परमुटेशन। हम परमुटेशन को यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक वर्डिंग लिख दी है, क्योंकि अगर इस वर्डिंग को लिखोगे ना तो फिर ना आपका ना नंबर पेपर में सही आएगा, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ द परमुटेशन मेरे पास 7 है, टेकन एट इट द टाइम। तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 7 हो गया, P हो गया स्टूडेंट, 3 हो गया, ठीक है। अगर मैंने 7 लेटर्स है टोटल और इसमें से 3 को क्या कर दिया स्टूडेंट, टेकन आउट कर दिया, फाउंड कर लिया, तो मेरे पास 7 में से मैंने क्या कर दिया, 3 कर दिया, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करना चाहो तो स्टूडेंट क्या आएगा, 7 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो दैट्स मीन इसका वैल्यू जो आ जाएगी 7 फैक्टोरियल आ जाएगी और नीचे स्टूडेंट 4 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डाल के तो स्टूडेंट इसकी 210 आ जाएगी। तो टोटल वेस हमारे पास कितने होंगे, 210 होंगे, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 15 आ गया। इसमें लिखा हुआ है फातिमा वांट टू अरेंज 5 मैथ्स, 3 इंग्लिश एंड 2 उर्दू बुक्स ऑन द शेल्फ इन अ वे दैट बुक ऑन सेम सब्जेक्ट और ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। मतलब 5 अगर मैथ्स की बुक है, 3 इंग्लिश की बुक है और 2 उर्दू की बुक है, ठीक है। अगर इसको अरेंज किया जा रहा है एक शेल्फ के अंदर, तो ऐसे रखना है कि स्टूडेंट के हर जो बुक है ना वो मैथ्स वाली 5 बुक मैथ्स की हो, इसके बीच में उर्दू ना आ जाए, उसके बीच में स्टूडेंट इंग्लिश ना आ जाए। तो इस तरह से इसको क्या करना है, हमें रखना है। तो टोटल हमें टोटल वर्ड्स तो नहीं है इसके अंदर, टोटल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो टोटल मैं लिखता हूँ मैथ्स, हमारे पास टोटल मैथ्स बुक कितने हैं स्टूडेंट, मैथ्स बुक जो है वो कितने हैं स्टूडेंट, 5 है, ठीक है। फिर स्टूडेंट मेरे पास क्या है, मेरे पास टोटल इंग्लिश बुक, यहाँ पे भी लिख देता हूँ टोटल इंग्लिश की जो बुक है वो मेरे पास स्टूडेंट क्या है, वो मेरे पास है 2 है, ठीक है। जबकि टोटल हमारे पास स्टूडेंट उर्दू की जो बुक है वो मेरे पास कितना है स्टूडेंट, सॉरी इंग्लिश 3 है और उर्दू 2 है, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल बुक्स हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके इनकी अरेंजमेंट निकालूंगा। और स्टूडेंट बोला गया है कि ऑलवेज टुगेदर, तो ये जो तीनों चीज़ है स्टूडेंट वो 1 यूनिट भी है, क्या है, 1 यूनिट भी है। तो बोला गया है कि हमारे पास ऑलवेज टुगेदर मतलब ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो इन तीनों को प्लस करोगे तो 1 यूनिट बनेगा। तो मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3, तो मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। आपको शायद समझ नहीं आया होगा मैंने क्या बोला। देखो ये बोला जा रहा है ना, मैथ्स जो है, इंग्लिश जो है और उर्दू जो है, इन अ वे बुक सेम सब्जेक्ट और ऑलवेज टुगेदर, ठीक है। मतलब ये जो सब्जेक्ट है ये 5 के 5 एक है, ये 3 के 3 एक मैं मानूंगा और 2 के 2 को भी एक मानूंगा। जब दोनों को मैं सबको 1 यूनिट बोल रहा हूँ तो ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो टोटल वेस कितने आ जाएंगे, मेरे पास 3 आ जाएंगे। इस चीज़ को याद रखना है सिर्फ, ठीक है। इसमें ये तो टोटल अरेंजमेंट निकालते हैं पहले मैथ्स बुक का, यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल वेस मैथ्स, ठीक है। मैथ्स बुक के टोटल वेस कितने होंगे, तो टोटल 5 है और 5 परमुटेशन, तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट, अगर इसको सॉल्व करोगे तुम तो मेरे पास 120 आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितने वेस हैं इंग्लिश के, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश, तो मेरे पास टोटल 3 है, 3P3, ये किसके बराबर होगा स्टूडेंट, ये मेरे पास बराबर होगा 6 के, किससे बराबर होगा 6 के। और टोटल अगर तुम्हें वेस निकालना है स्टूडेंट किसका, उर्दू का निकालना है, तो ये मेरे पास 2P2 होगा जो कि किसके बराबर होगा, 2 के होगा, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। इन तमाम वैल्यूज़ को एक दूसरे से क्या कर देंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे टोटल वेस निकालना है। अब स्टूडेंट एक चीज़ याद रखना, मैंने बोला था ये सब क्या है, 1 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट मतलब 3 वेस हैं, ठीक है। अब 3 के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं स्टूडेंट, आपको पता होगा, मैंने बताया 3 को 6 दफ़ा लिखा जा सकता है, ठीक है। 3 को 6 तरीके से अरेंज करके लिखा जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय मैं 6 भी कर दूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 6 करा, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 8640। तो दिस इज़ योर आंसर, जिसको मैंने क्या कर दिया, आपको प्रूफ करके बता दिया स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू बुक भी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब स्टूडेंट मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को भी लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी आखिर वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है हाउ मैनी ऑड नंबर कैन बी फॉर्म। ऑड नंबर आपको फाइंड करना है बाय यूजिंग ऑल डिजिट। मेरे पास ये तमाम डिजिट है विदाउट रिपीटेशन, किसी की भी रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों देखो टोटल वर्ड्स नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल मेरे पास जो नंबर्स हैं वो 6। तो यहाँ लिख देता हूँ टोटल नंबर्स जो है वो मेरे पास कितने हैं स्टूडेंट, टोटल नंबर
हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट 6 हैं, ठीक है। और मेरे पास ऑड नंबर की प्लेसेस बनानी है, ठीक है। तो ऑड नंबर मेरे पास क्या क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6। तो एक ऑड नंबर तो मेरे पास स्टूडेंट ये होगा, एक ऑड नंबर ये होगा, एक ऑड नंबर मेरे पास ये होता है, ठीक है। वैसे तो मैं सभी लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोला जा रहा है स्टूडेंट कि मेरे पास हाउ मैनी ऑड नंबर कैन बी फॉर्म, कितने ऑड नंबर फॉर्म होंगे स्टूडेंट। मैंने लास्ट में ना जो लास्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, उसमें मैं एक वैल्यू को फिक्स कर देता हूँ जो मेरे पास ऑड है। इसमें ऑड क्या है, 1 3 5 है, ठीक है। 1 3 5 मेरे पास ऑड नंबर है, तो मैं लास्ट में हमेशा लास्ट में क्या करूँगा स्टूडेंट, जो भी मेरे पास वैल्यू होगी ऑड की, उसमें से किसी एक को क्या कर दूँगा, फिक्स कर दूँगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या आ सकता है, ऑड नंबर में मेरे पास या तो 1 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास ऑड नंबर है। तो इन तीनों नंबर में से किसी एक नंबर को क्या कर रहा हूँ, मैं फिक्स कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो मैंने फिक्स कर दिया कौन से नंबर को, सपोज मैंने 3 को फिक्स कर दिया, ठीक है। जब मैंने 3 को फिक्स कर दिया स्टूडेंट, तो मेरे पास टोटल 6 नंबर थे। तो 3 को अगर फिक्स कर दिया तो टोटल कितने बच गए, 5 बच गए। तो मैं क्या लिख दूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे 5 लिख दूंगा, ठीक है। अब 5 को रिपीट नहीं कर सकता, 5 के बाद कितने बच गए स्टूडेंट, 4 बज गए, तो मैंने 4 लिख दिया। फिर 4 के बाद कितने बज गए स्टूडेंट, 3 बज गए, तो 3 लिख दिया। 3 के बाद स्टूडेंट कितने बज गए, मेरे पास 2 बज गए। तो अब टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4, ठीक है। और ये 5 है, और एक और नंबर कौन सा बच गया स्टूडेंट, 1। अब इन सब को क्या कर दोगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या होगा स्टूडेंट, आंसर होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 360 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, 360 आएगा, कि मैंने इसमें ऑड नंबर को फिक्स कर दिया, इनमें से एक को फिक्स करा, तो बाकी जो बचा उसको मैंने एक एक करके क्या करा, माइनस करते गया और लिखते गया। तो मेरे पास टोटल अरेंजमेंट स्टूडेंट इतने आ जाएंगे। तो चलो आ जाए, इसका मेरे पास क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्या 17 है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास वैसे ही सवाल है, बस इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबर्स क्या स्टूडेंट रिपीट कर रहे हैं, मतलब रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो मेरे पास लिखा हुआ हाउ मैनी 4 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म, 4 डिजिट ऑड नंबर। तो मेरे पास नंबर्स ऑफ प्लेसेस कितने हैं स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ प्लेसेस जो है मेरे पास स्टूडेंट कितने, 4 डिजिट के हैं, 1 2 3 4। और बोला जा रहा है ऑड नंबर डिजिट, तो बेटा इसके अंदर देखो ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 5, ठीक है। 1 3 5 है, तो मैं इस वाले एरिया में क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, 1 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ और 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट, 3 लिख लेता हूँ। सपोज मैंने 3 लिख लिया, ठीक है। जब मैंने 3 लिख लिया तो बेटा टोटल नंबर मेरे पास 5 थे, तो 3 के अलावा क्या बचेगा स्टूडेंट, 4 बचेगा। तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया। अब 4 को मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट किसके साथ, 4 के अलावा क्या बचेगा स्टूडेंट, 3 बचेगा, तो 3 लिख दिया। और फिर 3 के अलावा क्या बचेगा स्टूडेंट, 2 बचेगा, तो मैंने 2 लिख दिया, क्योंकि मेरे पास 4 डिजिट की ही जगह थे, मैं 4 डिजिट लिख दिया और एक को मैंने क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था। रिपीट कर सकता था तो मैंने रिपीट भी करवा दिया। जब स्टूडेंट्स को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास 72 आएंगे, तो मेरे पास टोटल वेज कितने बनेंगे, 72 बचेंगे। तो इतना आसान सा सवाल था जिसको हमने सॉल्व कर लिया। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। अब स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है द शेफ द चीफ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ सिन कॉल अ मीटिंग टू सेक्रेटरीज in how many ways they can seated at a round table if 3 particular secretaries want to sit together, ठीक है। हमारे पास एक सिन असेंबली है, ठीक है। वहाँ के चीफ्स ने एक मीटिंग के लिए कॉल किया है, ठीक है। और टोटल 10 सेक्रेटरीज जो हैं उस टाइम क्या आ रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। और उन्होंने जो राउंड, और वो किसके ऊपर सीट बैठे हैं स्टूडेंट, एक राउंड टेबल बनाकर बैठे हैं, ठीक है। 10 हैं, तो मैं बोल सकता हूँ मेरे पास टोटल 10 लोग हैं, तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ एक बंदा ये होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से राउंड टेबल बना करके स्टूडेंट बैठ गए हैं, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 10 है, ठीक है। जब भी राउंड टेबल की बात की जाती है स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है आपको मालूम होगा, अगर हमारे पास राउंड टेबल की बात की जाती है तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, एन को माइनस कर देते हैं 1 से और किसी एक को फिक्स कर देते हैं। मैंने इसको क्या कर दिया स्टूडेंट, फिक्स कर दिया, ठीक है। मैं इसको बोल दिया कि मेरे पास क्या हो गया, फिक्स हो गया है, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हैं स्टूडेंट, टोटल अरेंजमेंट जो है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, राउंड टेबल के टोटल मेरे पास 10 है और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, राउंड टेबल की वैल्यू क्या आ गई, 9। अब सवाल में एक और चीज़ लिखा हुआ है, इफ़ 3 particular secretaries want to sit together, 3 को एक साथ बिठा दो, ठीक है। उसको एज अ 1 यूनिट बोल दो। तो मैं 2 से लेके स्टूडेंट 4, ये 3 लोग जो हैं इसको मैंने एज अ क्या बोल दिया, 1 यूनिट बोल दिया। तो अब देखो मेरे पास कितना बन रहा है, ये तो मैंने हटा दिया था, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल मेरे पास कितने अरेंजमेंट हो गए, 7 हो गए, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, 7 लिखूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ टोटल अरेंजमेंट
मेरे पास टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए स्टूडेंट, लिखूंगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 7 फैक्टोरियल लिख दिया। लेकिन 7 फैक्टोरियल के साथ साथ मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि मेरे पास ये जो ये टोटल अरेंजमेंट थी ना, जिसको मैं ट्री पार्टिकुलर बोला था, तो वो भी स्टूडेंट मुख्तलिफ तरीके से बैठ सकते हैं। ये यहाँ बैठ सकता है, ये यहाँ बैठ सकता है, ये यहाँ बैठ सकता है, ये यहाँ बैठ सकता है। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था अगर मेरे पास 3 तरह के अरेंजमेंट होना तो उसको स्टूडेंट 6 तरीके से बैठाया जा सकता है। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा स्टूडेंट, 6 से कर दूंगा। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू आती है स्टूडेंट क्या आती है, 7040 और मल्टीप्लाई बाय 6। तो इसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 30240। ठीक है, तो ये इतने तरीके कार होंगे जिसकी मदद से हम लोग एक राउंड टेबल में 10 सेक्यूरेट को अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन बिठा सकते हैं। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व और देखते हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो इसमें मेरे पास नेक्स्ट पार्ट जो है वो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो स्टूडेंट ने लिखा हुआ फाइंड द नंबर्स ऑफ वे। आपने नंबर्स ऑफ वे को फाइंड आउट करना है दैट 6 मैन एंड 6 वुमेन सीटेड एट अ राउंड टेबल सच दैट दे ऑक्यूपाई अल्टरनेटली। हमारे पास 6 मैन है और 6 वुमेन है जिसको एज अ राउंड टेबल में हमें क्या करना है स्टूडेंट, बिठाना है। ठीक है, क्या करना है, बिठाना है। और उसको इस तरीके से बिठाना है कि मेरे पास क्या हो जाए स्टूडेंट, मेरे पास क्या आ जाए, उसमें लाइक क्या हो जाए, वो अल्टरनेट हो, मतलब मैन वुमेन के साथ नहीं बैठ सके, वुमेन मैन के साथ नहीं बैठ सके। और इसमें भी राउंड टेबल की बात की जा रही है। तो स्टूडेंट सोल्यूशन लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ मैन वुमेन को किस तरह से बिठाया जा सकता है। तो मैंने बोलिए ये मेरे पास मैन है, ये वुमेन है, फिर स्टूडेंट मैन है, फिर स्टूडेंट वुमेन है, फिर मैन है, फिर उसके बाद स्टूडेंट वुमेन है, फिर मैन है, फिर वुमेन है, फिर मैन है, फिर वुमेन है, फिर मैन है, फिर वुमेन है। गिन लेता हूँ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये टोटल मैंने 12 तरीके से एज अ राउंड टेबल में इसको बिठा दिया। ठीक है, जब भी राउंड टेबल की बात की जाती है तो स्टूडेंट किसी एक को क्या करते हैं हम लोग, फिक्स कर देते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मैं राउंड टेबल की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास टोटल कितने n-1 होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितने हो जाएंगे, 12 - 1, तो मेरे पास कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। ठीक है, 11 परमुटेशन मेरे पास बनेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट याद रखना, जब मेरे पास जब ये मैन जो था मैंने इसको फिक्स कर दिया तो वुमेन मेरे पास टोटल कितनी होगी, वुमेन मेरे पास 6 होंगी। तो मैं क्या लिखूँगा, मेरे पास 6 वुमेन है जबकि एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर इसके बाद मेरे पास मैन जो है वो कितने हैं स्टूडेंट, क्योंकि एक तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ के लिखूँगा 5 लिखूँगा और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर वुमेन में गया तो 6 के बाद कितनी बची, वुमेन 5 बच गई, तो मैं लिखूँगा 5 लिखूँगा और नीचे 1 आ जाएगा। उसी तरह से स्टूडेंट जब मैन में जाऊँगा तो मैन पहले 5 था तो अब क्या हो गया, 4 हो जाएगा, तो P4 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई। उसी तरह से वुमेन भी P4 और 1। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, परमुटेशन ऑफ 3 और 1। ठीक है, इसको इस तरह से लिखना। अच्छा ये 1 ना यहाँ आएगा। ठीक है, मैं 5 को इधर लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 और P1, फिर मल्टीप्लाई बाई क्या होगा 2P1, फिर मल्टीप्लाई बाई 2P1। ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या होता है स्टूडेंट 1 और 1। कैसे, ये वुमेन थी, ये स्टूडेंट मैन था, ये वुमेन, ये मैन, ये वुमेन, ये मैन, फिर वुमेन, फिर देखो मैन, फिर वुमेन, फिर मैन और फिर वुमेन। देखो टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरे पास टोटल कितने परमुटेशन आते हैं 11। तो मैंने क्या लिख दिया, 11 लिख दिया। अब स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, 6 1 को करोगे तो 6 आएगा, 5 1 को करोगे तो 5 आएगा, फिर 5 1 को करोगे तो दोबारा 5, फिर 4, फिर 4, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1 और 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल मेरे पास वे कितने आ जाएंगे स्टूडेंट, 86400। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, इस सवाल का जवाब होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आज है इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है। इसमें लिखा हुआ है मेक ऑल परमुटेशन ऑफ वर्ड वाई सेट और टू। ठीक है, वाई का बताना है, सेट का बताना है, टू। मैं आपको सिर्फ वाई का बताता हूँ कैसे होगा। तो स्टूडेंट वाई में टोटल वर्ड कितना है, वाई में टोटल वर्ड 3 है, तो इसकी टोटल परमुटेशन कितनी बनेगी स्टूडेंट, 6 तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। पहला तरीका तो ये है WHY। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है स्टूडेंट WYH। ठीक है, तीसरा तरीका हो सकता है मेरे पास YHW। चौथा तरीका हो सकता है स्टूडेंट मेरे पास YWH। ठीक है,
पांचवा तरीका हो सकता है स्टूडेंट मेरे पास कौन सा, एच डब्ल्यू वाई, और आखिरी तरीका हो सकता है स्टूडेंट एच डब्ल्यू वाई। तो इसी तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। आपने सेट और टू मुझे कमेंट करके बताने कि इसको किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है, और इसके 6 तरीके किस तरह से हो सकते हैं। तो कमेंट में आपका ज़रूर इंतज़ार करूँगा। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसमें मेरे पास 22 है, इसमें लिखा हुआ है इनक्रिप्ट द वर्ड लाहौर बाय यूजिंग द परमुटेशन ऑफ 3 4 6 1 5 2 बाय लेबलिंग एल इज़ अ 1, ए एज अ 2 एंड सो ऑन। मतलब लाहौर जो लिखा हुआ है स्टूडेंट LAHORE, लाहौर को मुझे इनक्रिप्ट करना है। लाहौर की पहली वैल्यू स्टूडेंट 1 है, दूसरी 2 है और सो ऑन, मतलब 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनक्रिप्ट हम करने जा रहे हैं। तो इनक्रिप्ट करने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट कि मेरे पास सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, 3 में क्या है, एच है, तो मैंने एच लिख दिया। 3 के बाद स्टूडेंट 4 है, 4 में मेरे पास क्या है, ओ है, ओ के बाद 6 है, 6 में मेरे पास क्या है, ई है, 6 के बाद 1 है, 1 के बाद क्या है, एल है, फिर 5 है, 5 में क्या है स्टूडेंट, आर है, और 5 के बाद क्या है स्टूडेंट, 2 है, 2 में मेरे पास स्टूडेंट क्या है, ए है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा होल अराउंड, ठीक है। अब इसका आखिर में डिक्रिप्ट करना है स्टूडेंट। डिक्रिप्ट को किस तरह से करते हैं कि मेरे पास ये जो वैल्यूज़ है ना, ये 4 है, ये एन है, और इसको लाइन वाइज लिख देना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ TNLUMA। तो मेरे पास पहली वर्ड 4 है, दूसरा 6 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 5 है। अब इसको डिक्रिप्ट करना है, मतलब लाइन वाइज तरीके से लिखना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा स्टूडेंट, सबसे पहले 1 आएगा, तो 1 में मेरे पास क्या है, एम है, ठीक है, ये 1 हो गया। फिर स्टूडेंट मेरे पास 2 आएगा, 2 में मेरे पास क्या है स्टूडेंट, यू है, तो 2 में यू लिख दिया। फिर स्टूडेंट मेरे पास 2 के बाद 3 आता है, 3 में क्या है, एल है, तो ये 3 हो गया। फिर इसके बाद 4 आएगा, 4 में क्या है स्टूडेंट, टी है, तो 4 लिख दूंगा। फिर 4 के बाद क्या आएगा स्टूडेंट, 5 में मेरे पास क्या है, ए है, तो 5 लिख दिया। और फिर आखिरी में 6 है, उसमें क्या है, एन, तो ये। तो मेरे पास टोटल जो डिक्रीप होकर क्या बना है स्टूडेंट, मुल्तान बना है। तो स्टूडेंट हमने ये तमाम सवाल सॉल्व कर लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन क्लिक करें, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियोज़ बनाकर प्रोवाइड करते रहूँ।